आज सुबह बावन दर्रे पर भ्रमणशील चेतक धनौर की ओर से देखा गया कि माजरी की ओर से रतमऊ नदी का जलस्तर अचानक बढ़ रहा है। इस समय बावन दर्रा पर बड़ी संख्या में जायरीन और हाजिरी वाले महिला पुरुष बच्चे नदी में नहाते हैं। गंभीरता को देखते हुए पुलिस की ओर से सूझबूझ का परिचय देते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए समय रहते जायरीनों और हाजिरी वाले व्यक्तियों को नदी से हटाया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया है। हरिद्वार पुलिस की त्वरित कार्रवाई पर स्थानीय जनता और जायरीनों ने पुलिस की खूब प्रशंसा की। बागेश्वर में सरयू नदी के पवित्र तट पर नवमी श्राद्ध के अवसर पर कई श्रद्धालुओं ने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को मोक्ष मिलता है और परिवार को आशीर्वाद मिलता है। श्रद्धालुओं ने नदी तट पर स्नान कर पवित्र अनुष्ठानों में भाग लिया। वहीं पंडित हेमचंद जोशी ने जानकारी देते बताया कि अष्टमी को पिता का और नवमी को मां का श्राद्ध किया जाता है। तर्पण श्राद्ध दोनों पर किया है। यहाँ पर ग्राम देवतोली से देवतोली कमेटी देवी के पास इसी ब्लॉक में पड़ता है। माता जी का श्राद्ध ये प्रत्येक वर्ष में यहीं पर आया ये शुद्ध हुआ। यहाँ पर बागनाथ जी भी हैं और गंगा जी भी हैं, जिसके संगम के तट पर ये श्राद्ध करना एक अच्छा पितरों को अपना श्रद्धा के निमित्त जो भी हम देते हैं वो पिंड और पात्री जो भी होती है वो उनको प्रतिवर्ष अर्पण करते हैं। अष्टमी मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी को लोग अपने पिताजी का श्राद्ध करते हैं। नवमी माता को नव दुर्गा के रूप में माना जाता है, इसलिए नवमी का श्राद्ध एक ही दिन होता है, नवमी के दिन। तो आज मध्याह्न काल की नवमी नहीं होने के कारण नवमी का श्राद्ध आज के दिन यहाँ पर पड़ा है। सरयू गंगा तट पर जो है पूरे हमारे बागेश्वर जिले के अतिथि पूरे उत्तराखंड पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ सवेरे कर्नाटक के लोग भी यहाँ पर आए थे, वो भी तर्पण करके गए हैं सवेरे यहाँ पर 5 बजे। इसलिए जो है आज जो है माँ का जो है पुण्यतिथि होती है। माँ को नव दुर्गा के रूप में दिया जाता है। इसमें ब्राह्मण को भोजन किया जाता है, कौवे को जो है दिया जाता है, उसके बाद गाय को गगरा दिया जाता है और दक्षिणा दी जाती है। इस प्रकार अन्नदान का महत्व है। जो नवमी तिथि जो है माँ के लिए जो है माँ के जो है नव दुर्गा के रूप में इस तिथि के दिन आज पूरे इस क्षेत्र में जो है यहाँ पर जो है इस गंगा तट पर पार्किंग घाट पर तो जो है लोग अपने मातृ पितरों का जो है तर्पण करके श्राद्ध करते हैं। यानी यहाँ पर जो है उत्तराखंड के काशी इसको कहते हैं। दूसरा जो है देखो सरयू हिमालय के सरमोर नाम से आया है, यही अयोध्या गई है। तो यह तो बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। हाँ, जैसे हरिद्वार में पुष्पावर्ती घाट में करते हैं, गया में करते हैं, वैसे यहाँ का महत्व है। पिथौरागढ़ में आम जनमानस को सुगम और बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले, इस मंशा को साकार करने का कार्य जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी की ओर से किया जा रहा है। जिलाधिकारी की ओर से चिकित्सा सुविधा को बड़ी गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्राथमिकता में शामिल निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मेडिकल कॉलेज के विभिन्न ब्लॉकों के भवनों, कैंपस फील्ड, ग्रीन बेल्ट आदि के कार्य प्रगति की समीक्षा की और निर्माण में प्रयुक्त होने वाले रॉ मटेरियल की गुणवत्ता, मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था आदि का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री जी की जो प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स में से मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ का एक ये प्रोजेक्ट है जो जिसमें कि बहुत तेज़ी से कार्य हो रहा है। इसका बेस हॉस्पिटल बन रहा है और मेडिकल कॉलेज का जो बिल्डिंग्स ये अलग से बन रही हैं मुस्टमानों के पास में। बेस हॉस्पिटल का मैं इंस्पेक्शन कर चुका हूँ और उससे संबंधित जो है गतिविधियाँ जो है उसको तेज़ी से करने के लिए निर्देश दिए हैं। अभी जो मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्य हो रहा है उसको देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर जो पेयजल निगम के हैं इनको भी बुलाया था। तो ओवरऑल कार्य की गति तो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जो इनके आंवला घाट पेयजल लाइन जो यहाँ से बीच से जाती थी उसको शिफ्ट करना था, उसके कार्य को देखना था। उसमें ये कहा है कि जब एक तो तेज़ी से हो, दूसरा जब ये शिफ्टिंग की गतिविधि हो तब जो पिथौरागढ़ की सामान्य पेयजल व्यवस्था है उसमें कोई दिक्कत ना हो। एक तो ये था। दूसरा मैंने यहाँ आकर के देखा कि जो यहाँ मजदूर और बाकी सब लोग हैं उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसके लिए विशेष मेरी कंसर्न है, क्योंकि कार्य तो अपनी जो तकनीकी गतिविधियां हैं वो तो अपनी जगह चलेंगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।